Lying on the northeast corner of Himachal Pradesh, Kinnaur is strikingly beautiful, but this region is also prone to landslides and earthquakes. In such a fragile ecosystem, around 30 hydroelectricity projects have been planned, raising concerns about the environment. लग रहा है कि अभी जो जून में जिस तरह का ये जो डैमेजेस हमारे हुए हैं फसलों को और पेड़ों को और इसको लैंड को, ये इसमें कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी इसमें ज़िम्मेवार है। जिस तरह से ये मतलब हो रहे हैं, चश्मे सूख रहे हैं और जिस तरह से पेड़ों का सत्यानाश हो गया। At Pangi village, the courtyard of Mr. B.S. Negi's house came down recently. Pangi lies near the Kashang hydroelectricity project, and it is feared that the blasts done for making tunnels led to landslides. This not only caused cracks in 26 houses but also damaged the terraced farms and apple orchards. तो ये एरिया और इसके नीचे से ये एरिया उस दिन कम था। बाद में जब ब्लास्टिंग होता था तो फिर धीरे धीरे ये और खुलता गया। ये नीचे ग्रिप वाले और ये कंपनी के जो ब्लास्टिंग से ना पूरा एरिया जो है ये काम शुरू हुआ इधर। ये काम इन्होंने 2005 अगस्त में शुरू किया। तो आप लोगों ने उनके साथ उजर भी तो उठाया, लिख करके दिया। एनओसी भी नहीं दे रहे थे हम, कि भी क्या कहते हैं, जब तक हमारे कुछ खास मांगे पूरी ना करे। तो लेकिन हमें झांसा दिया गया कि भाई हाँ आपकी सारी डिमांड जो है मान लेंगे। 26 डिमांड हमने जो रखे थे वो सारी डिमांडें इन्होंने मंजूर करने के लिए कहा, लेकिन बाद में उसमें से 2-4 डिमांडों में तो आप लोगों के मतलब 26 डिमांड पॉइंट्स रखे, तो उसमें से अभी तक उन लोगों ने कितने पॉइंट्स पर काम किया उन्होंने? बस मुआवजा दे दिया, बाकी हर घर से एक वो नौकरी देंगे बोला, वो पूरा किया नहीं इन्होंने। नौकरी दिया तो, नहीं? हाँ, बहुत कम लोगों को नौकरी दिया। बाकी हर घर से एक परिवार तो छोड़ो, यहाँ 572 परिवार में से करीबन ये 70-80 को ही नौकरी मिला। इन्हीं का ये प्रबंध के लिए बोला, वो हुआ नहीं पूरा। अच्छा, प्रदूषण का उसका मुआवजा देने के लिए बोला, प्रदूषण का कुछ नहीं मिला। सिर्फ हमारे को ज़मीनों का जो 18,000 पर विश्वा के हिसाब से पहले दिया, बाद में हमारे को कोर्ट में कटना पड़ा। कोर्ट में कटने के बाद 1,04,000 रुपये विश्वा के हिसाब से ज़मीनों का मुआवजा तो मिला। इन लोगों ने मतलब यहाँ इरिगेशन के लिए, खाने पीने के लिए पानी देना था, ये पानी कहाँ से लाना था? इन्होंने क्या बोला था? पानी हमारे कंडे से आना था, हमारा जो काशंग कंडा है, और जो सिंचाई का पानी देना था इन्होंने, वो सिंचाई का पानी का अभी अब 2013 में अभी कुछ पाइपें आया हुआ है, लाइन बिछाने के लिए पाइपें ले जा रहे हैं। ये पता नहीं कि पूरा होता है या नहीं। अच्छा, इन लोगों ने वो एक सिस्मोग्राफ के रूप में ये कुछ बनाया हुआ है? हाँ, ये 2 जगह बल्कि मेरे ज़मीन में लगा हुआ। ज़मीन हिलेगा तो ये मालूम पड़ेगा। हाँ, तो ये मतलब किस साल में ये बनाया? ये प्रोजेक्ट शुरू होकर के तुरंत दूसरे साल 2006 में ये इन्होंने लगाया था, जिस समय ये हमारा ये एरिया धंसने लगा। उसी समय जो है इन्होंने CL जो कंपनी वाले हैं उन्होंने ला करके ये लगाया। 2 जगह मेरे ज़मीन में लगा हुआ है, और जो शीशे लगाए इन्होंने वाइब्रेशन से जो टूटेगा, वाइब्रेट नहीं होता है तो ये शीशे एज इट इज़ रहेगा। लेकिन वो दोनों जगह जो है विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर वो वाइब्रेट से ब्लास्टिंग के तो जब इन्होंने ब्लास्ट किया तो ब्लास्टिंग के वाइब्रेशन से वो दोनों शीशे टूट गए। हम कहते हैं कि वाइब्रेशन से ऐसा हो रहा है, वो आनाकानी कर देते हैं कि कोई पानी से हो गया होगा या भूकंप से हो गया होगा, ऐसी आनाकानी करते हैं।
तो अगर भूकंप से हुआ होगा तब भी तो उस दौरान कौन से तारीख को भूकंप आया यहाँ रिकॉर्ड होगा अपने गवर्नमेंट के पास? उसके बीच में जो है किसी किस्म का ऐसा भारी भूकंप आया नहीं। हल्के हल्के भूकंप जो है अभी 2011 2010 में थोड़े होते रहे, लेकिन ये शीशे तो विद इन 3 मंथ्स टूट गया था। हमारे इस हंगंग वैली में 3 हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। सुमते कोथंग एंड चांगो यंगथंग खा, ये 3 हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारा एक अपना एक यहाँ सोचना है कि जो इस प्रकार के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे इस एरिया के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ जोग्राफिकल फीचर्स की बात है ये ऑल्सो इसको फेवर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ टोटली यंगफॉल माउंटेन्स है और ये नॉर्मली ऐसी आम दिनों में ही हमारे यहाँ पर इतनी स्लाइडिंग्स होती है कि अगर इसके बाद अगर इस प्रकार के यहाँ पर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में न्यूमरस नंबर्स ऑफ अगर ये ब्लास्टिंग्स होंगे तो ये डेफिनेटली हमारे इस एरिया को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर देंगे। और दूसरा हमारे ये जो हमारा एरिया है ये एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है। 1975 का हमारे यहाँ का अर्थक्वेक हिस्ट्री में जाना जाता है, जिसका एपिसेंटर लियो रहा हुआ है। तो उस टाइम पर इतना यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, इतना नुकसान हुआ, वो हिस्ट्री में आपको मिल सकता है। दूसरा हमारा यहाँ जो है टोटली कोल्ड डेजर्ट एरिया है और इस प्रकार के जो ये अननेचुरल एक्टिविटीज़ करके पानी रोक कर जो भी है हमारे यहाँ पर क्लाइमेटिकल वेरिएशंस भी बहुत आने की संभावना है। तो इस प्रकार और हमारे थिंग इज़ कि लोग यहाँ पर टोटली हम लोग जिस प्रकार के वेजिटेशन कर रहे हैं अपने खेती बाड़ी से व्यस्त हैं और बिल्कुल खुश है, उसमें हमारे को इस प्रकार के लालच या पार्टी प्रोजेक्ट्स के आने से ये डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट होगा उस चीज़ की हमारे कोई लालसा नहीं है। दूसरी बात, हम लोग एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो एरियल डिस्टेंस सिर्फ बॉर्डर से जस्ट 2-3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में है। तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस एरिया में इस प्रकार के न्यूमरस नंबर ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाना और इस प्रकार के ये एक्टिविटीज़ करना मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं है। और जहाँ तक है, अगर आप देखना चाहें तो आप पता भी कर सकते हैं कि हमारा ये एरिया टोटली सेंसिटिव एरिया में आता है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई फॉरेनर इवन इंडिया से बाहर के कोई फॉरेन लेबर भी अगर आप यहाँ को लाना है तो आपको एक रिकॉन्ग हेड क्वार्टर में इन लाइन परमिट बनाना पड़ेगा और आपको एक वहाँ पर अपने आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि अंडर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग दिस लेबर टू दिस रेस्ट्रिक्टेड एरिया। थिंग इज़ कि जब यहाँ पर इतने इस प्रकार के हज़ारों के तादाद में यहाँ वर्कर्स लेबर्स आएंगे तो क्या ये एरिया सेंसिटिव एरिया नहीं रहेगा? तो ये मेरा प्रश्न सरकार से है। 2011 में जो हमारा ये हंगंग संघर्ष समिति का गठन हुआ, इसका मेन उद्देश्य भी यही था कि यहाँ पर टोटली लोगों को इग्नोर किया गया है। इन्होंने सोचा कि यहाँ गांव के लोग हैं बोले वाले लोग हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो एक बिलवाड़ा नाम की कंपनी है जिन्होंने तो शायद 1-2 साल अपनी मनमानी करते हुए कई हद तक टनल भी उन्होंने खोद दिया, जबकि कोई कंसर्न उन्होंने पंचायत से नहीं लिया। पंचायत किसी उसमें एक मीटिंग का इनका ब्यौरा नहीं है। और जब हमने स्ट्रगल किया, जब हमने ऑब्जेक्ट किया, तब ये रेगुलर मीटिंग के लिए आने लगे, आओ हमारे से मीटिंग करो, आओ हमारे से मीटिंग करो। बट आफ्टर देन हमने पूरे हंगंग में 8 गांव हैं, 6 पंचायत हैं, 6 ग्राम पंचायत की 6 ग्राम सभाओं में हमने अपना बिल्कुल ही अपने विचार व्यक्त कर रखे हैं। साफ साफ शब्दों में हमने इस प्रकार के हाइडल प्रोजेक्ट को मना कर रखा है हमने। राइट नाउ जिस हमने गवर्नमेंट से मिले तो गवर्नमेंट भी यही कहती है कि अभी जो भी होगा आपके फेवर में होगा, लोगों के फेवर में होगा। डिप्टी कमिश्नर भी हमसे लास्ट ईयर हमने डिप्टी कमिश्नर से बात किया, हमें मजबूरन होकर हमें वहाँ स्ट्रगल करना पड़ा, हमें वहाँ स्ट्राइक करना पड़ा। तो स्ट्राइक के बाद उन्होंने एक 1 वीक का अल्टीमेटम दिया कंपनी को कि वो ग्राम सभा से जो भी है आप कंसर्न अपने वहाँ से ग्राम सभा से NOC लेके आए। तो वो उसमें फेल हो गए। तो फेल होने के बाद आफ्टर 1 वीक हम फिर गए तो क्या डिसीजन है, तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमारे को वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। दैट्स वाई हम इनको ऑर्डर पास कर लेते हैं कि डिमोबिलाइजेशन ऑर्डर, या आप इस पर्टिकुलर हंगंग वैली को खाली करते ही कोई काम वहाँ मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ग्राम सभा से कोई भी NOC नहीं लाया। जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ, इनका काम शुरू हुआ 2007। प्रोजेक्ट के हम टोटल अगेंस्ट नहीं थे, हम ये से शुरू से हम ये कह रहे थे कि भाई आप इसमें मिनिमम डैमेज करिए और लोगों को यहाँ पर जो मैक्सिमम करेंगे।
लेकिन जब ये एडिट का अप्रोच रोड इन्होंने बनाया, इतने वायलेशंस हुए यहाँ पर भी और इस्पा में भी, जहाँ पर पावर हाउस साइट है वहाँ पर भी। जो एडिट में टोटल जो पेड इनको ईयर मार्क किए थे डैमेजेस का, जो इन्होंने पे किया 1261, लेकिन एक्चुअल में मोर देन 5000 ट्रीज़ हैव बीन डैमेज। उसमें से 3000 प्लस उसमें से चिलगोज़ा के पेड़। तो उसके बाद हम लोगों ने, हमारी संघर्ष समितियाँ अलग अलग गाँव में बनी है, रिस्पा में बनी है, डंगी में बनी है। तो हम लोगों ने जब एजिटेट किया, इनके साथ वो किया, उसके बाद एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई 2009 में। एंड इंस्पेक्शन के बाद उसके बाद इन्होंने जो रिस्पा वाला जो एडिट के लिए अप्रोच जो था, वो इन्होंने फिर उस पर काफ़ी कंट्रोल करना शुरू किया और उसके बाद काफ़ी जो है जंगल अब बचा पाए सरकार। इन बिटवीन उसी दौरान 2010 में एक शुक्ला कमेटी रिपोर्ट आई थी। शुक्ला कमेटी रिपोर्ट ने तो इसको तिरोंग का तो बहुत ही एडवर्स इसके अगेंस्ट उन्होंने वो किया था कि देवर ऑन द वर्ज ऑफ रिकमेंडिंग कैंसिलेशन ऑफ दिस MOU, लेकिन क्योंकि 50-55 करोड़ जो है यहाँ इन्वेस्ट हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसको वो नहीं किया। उसके बाद भी अब वायलेशन तो खैर ये अब भी कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो इन्होंने ये लगाए हैं, क्रशर्स लगाए हैं, जो हमने इनको NOC दी है क्रशर लगाने के लिए, उसमें ये है कि इट शुड बी एनक्लोज कम्प्लीटली, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि भी ये कम एनक्लोज नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है। अब इसका जो इससे जो धूल निकलती है, उसका जो इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है, वो तो है ही। तो ऐसे ही ये तिरोंग 2 का प्रपोज जो है, जिसका वो हम ऐसा सुनते थे कि भी कैमन इंडिया को ये अलॉट हुआ है, लेकिन उसका सर्वे हुआ है और उसके बाद अभी तक काम नहीं कर शुरू नहीं। हमसे NOC के लिए एक आध बार इन्होंने कहा था, लेकिन भी हैव रिफ्यूज्ड। तो उसके बाद दोबारा इन्होंने ऑपरेशन हुए नहीं। ये 5 फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर जी लंबर गांव में जिनकी ज़मीनें गई हैं। बाकी मोरंग में है मेरे ख्याल है 15-16 फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। तो लंबर में भी ये हमें ये पता लगा है कि 18 से 20 हज़ार रुपये पर बीघा इन्होंने जो है वो कंपनसेशन इन्होंने पे किया है। तो इन प्रोटेस्ट इन्होंने लिया है, दे हैव गॉन इन कोर्ट। हमने इनके साथ नेगोशिएशन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की थी। वी वर आस्किंग द रेट्स विच हैव बीन पेड बाय ये काशंग जो प्रोजेक्ट वालों ने पे किया है, 1,04,000 रुपये पर बीसुआ, वो हमने किया। वो कंपनी ने हमें रिफ्यूज़ किया कि भी कोर्ट के जो ऑर्डर होंगे हम उसी के हिसाब से हम पे करेंगे। 2007 में जब इन्होंने काम शुरू किया, 8 में, उसके बाद हमारा ये सारा म्यूज़िक की जो प्रोडक्शन थी ख़त्म हो गया। हमारा जो इनकम पर एनम आता था, कितना था? उसमें हमने इसका वो लगाया था, एस्टिमेट किया था, वो हमारा कोई 2 करोड़ का ठंगी में था और 5 करोड़ का वहाँ था रिस्पा में। लेकिन लास्ट में सेटल अभी तक हुआ नहीं है। वो नेगोशिएशन अभी हमारे इनके साथ चली थी। कैचमेंट ट्रीटमेंट के लिए पैसा हमें कुछ नहीं पता कि वो पैसा कहाँ पर क्या हो रहा है। हालांकि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने लिखा था कि कैचमेंट में कोई भी अगर आप यहाँ पर जो पैसा आता है, वो कम से कम हम पंचायत वालों को यहाँ टंगी या मोरंग या रिस्पा जहाँ पर हमारी है, वहाँ पर उनको पूछ करके वो किया जाए। लेकिन वो हैफाजत पता नहीं कहाँ लग रहा है पैसा, वी डोंट नो। Oh